आज से 3 साल पहले यानी 2018 में एक रैप का ऐसा ड्रामा शुरू हुआ था जो भैया किसी ने सोचा नहीं था कि आज 2022 तक वो ड्रामा भाई खींचा जाएगा। जी हाँ, एमिवे वर्सेस रफ्तार। जैसे कि आप लोग जानते हैं 2018 में रफ्तार भाई ने एक इंटरव्यू में ऐसा कह दिया था कि एमिवे पैसा नहीं कमा पा रहा है, जिसके रिप्लाई में एमिवे बंटाई ने एक डिस निकाल दिया जिसमें वो बेसिकली बात करते हैं डिवाइन, रफ्तार और एमसी स्टैन के बारे में। फिर क्या, उसके बाद डिस पे डिस होता रहा। पहले एमिवे ने डिस मारा, फिर रफ्तार ने, फिर एमिवे ने, फिर रफ्तार ने, फिर एमिवे ने, फिर भैया एमसी स्टैन ने। फिर उसके कुछ साल बाद 2019 में शायद आया डिवाइन का डिस जो एमिवे पे था। जी हाँ, ये डिस के बाद एमिवे और डिवाइन का भी लफड़ा हो गया और भैया वो भी लफड़ा चला और उसी साल एक इंस्टाग्राम पे लाइव आकर दोनों ने अपने लफड़े को भाई ठीक कर लिया और वो लफड़ा वहीं शांत हो गया। बट आज जो हम लोग मेन बात करने वाले हैं वो लफड़ा है कृष्णा वर्सेस एमिवे। जी हाँ, 2 साल पहले कृष्णा ने भैया एमिवे को डिस करते हुए 2 गाने निकाले थे जिसको आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सीधा मेकओवर और एक लांछल करके कुछ था। ये 2 गाना कृष्णा ने निकाले थे जिसका एमिवे ने भैया रिप्लाई नहीं दिया था। दोनों एक दूसरे को भैया अपने अपने गाने में थोड़ा बहुत टॉन्ट मारते रहते थे, बट प्रॉपर एमिवे ने भाई उसको कभी भी डिस नहीं किया था उसका नाम लेके। बट इस साल एमिवे ने बोला इनफ इज इनफ भाई, बहुत हो गया, अब मैं अपना डिस निकालता हूं। तो उन्होंने अपना डिस निकाल दिया चुसंबा, जिसमें एमिवे बेसिकली बोलते हैं कि रफ्तार और कृष्णा ऐसे लोगों को भैया व्यूज चाहिए, इसलिए ये लोग कंट्रोवर्सी करने के लिए कोशिश करते हैं मेरा नाम लेके। जिसमें एमिवे बंटाई ये भी बोलते हैं डिस करते हुए कि भाई मेरा रफ्तार से फड्डा था तो भैया ये लोग बीच में क्यों आ रहे हैं। और इस गाने में वो हेलक और मुफार के बारे में भी बात करते हैं जिन्होंने कृष्णा और भाई रफ्तार को डिस किया था कि उनका तो जवाब तुम दे नहीं पा रहे तो बार बार मेरे पास क्यों आ रहे हो भाई। और इस डिस में कृष्णा को ये भी बोलते हुए नजर आते हैं कि 15 साल तक तू इंडस्ट्री में था, पर जिस गाने में तूने भैया बंटाई का नाम लिया, बंटाई को डिस किया, तब तेरे व्यूज आए, उससे पहले तुझे कोई नहीं जानता था। फिर इसके बाद आया कृष्णा का गाना, जी हाँ, लिटिल बंटी, जिसमें उन्होंने भैया एमिवे के बारे में बोला और उसको डिस करते हुए बहुत कुछ बोला। जैसे उन्होंने इस डिस ट्रैक में बोला था कि एमिवे की हाइप अब खत्म हो रही है इसलिए वो भैया मेरे को डिस करने आया है। और इस डिस में भैया एमिवे की गर्लफ्रेंड को भी बीच में लाते हुए 1-2 पॉइंट्स बोले कृष्णा ने। और ये भी एमिवे को बोलते हुए नजर आया कि तू भाई 8 साल से रैपिंग कर रहा है बट फिर भी आज भी तेरे को कोई इंडस्ट्री में रैपर नहीं मानता। और बेसिकली जैसे कि आप लोगों ने सुना था एमिवे ने अपने गाने में बोला था कि ये लोग मेरा नाम लेके भैया व्यूज छाप रहे हैं, तो भैया इसका काउंटर करते हुए कृष्णा बोलते हैं कि मेरे गाने तेरे नाम से नहीं चले, मेरे गाने तेरे बदनामी से चले। अब देखो दोनों के एक गाने आ चुके थे और फिर कुछ दिन बाद एमिवे बंटाई ने लाया 8 मिनट का ये डिस ट्रैक। मैं सच बता रहा हूं, मैं भाई किसी का पक्ष नहीं लूंगा। एमिवे फैन है कि कृष्णा का फैन है, भाई मैं रैपिंग का फैन हूं, मैं किसी का पक्ष नहीं लूंगा। बट एमिवे का ये 8 मिनट का डिस ट्रैक जैसा डिस ट्रैक मैंने आज तक नहीं सुना था भाई, मैं सच बता रहा हूं। क्योंकि इस डिस ट्रैक ने एमिवे ने भाई बहुत सारे पॉइंट्स बोले और बहुत सारी अंदर की बातें भी निकाली जो भाई हम शायद नहीं जानते या नहीं जान पाते कभी। तो हम उन्हीं इंपॉर्टेंट बातों पे गौर करेंगे। जैसे कि एमिवे ने इसमें रफ्तार और कृष्णा दोनों को डिस किया। लिटिल बंटी वाले गाने में कृष्णा ने एमिवे की बंदी को भैया लाया था बीच में, तो इसका रिप्लाई देते हुए एमिवे वार्निंग देते हुए कहते हैं कि बंदी पे मत जानना, बट साथ में भैया वो कृष्णा की मम्मी को भी बीच में ले आते हैं। और इसमें ये रफ्तार को भी कॉल आउट करते हुए सुनाई आते हैं कि देखो तुम्हारा आर्टिस्ट कैसी कैसी बातें कर रहा है दूसरे की बंदी के बारे में, बट भैया तुम खुद अपनी बीवी को मारते हो तो भाई तुम क्या सिखाओगे अपने आर्टिस्ट को सही चीज। ये भी रफ्तार को बोलते हुए नजर आते हैं एमिवे, जो कि बहुत ज्यादा शॉकिंग था भाई। ये सुन के ऑडियंस बहुत ज्यादा शॉक हुई होगी। और एमिवे इस डिस ट्रैक में और भी बहुत सारी लाइंस बोलते हैं कि जैसे कि कलमकार के आर्टिस्ट भैया दूसरे रैपर्स के लाइंस चुराते हैं। और ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि रफ्तार भैया कृष्णा को अपने इशारों पे नचा रहा है और भाई कृष्णा नाच रहा है। और यहाँ पे एमिवे एक और चीज बताती है कि क्यों उन्होंने भैया आज से 3 साल पहले रफ्तार को डिस किया था। वो कहते हैं कि एमिवे जो है वो साइन नहीं हुआ था रफ्तार के लेवल पे, तो भैया उसको मार्केट में गिराने की ये एक चाल थी, इसलिए भैया एमिवे ने उनको डिस कर दिया। और यहाँ हमको एमिवे से ये भी सुनने को मिला कि जो कलमकार के आर्टिस्ट हैं वो फेक बॉट्स व्यूज लगाते हैं अपने गानों में ज्यादा व्यूज दिखाने के लिए, जो रियल नहीं होते। बेसिकली फेक बॉट व्यूज वो होते हैं कि आप किसी थर्ड पार्टी, किसी वेबसाइट को या किसी बंदे को पैसा देते हैं, वो आपके चैनल पे व्यूज डलवाता है। एक बार आपने बादशाह का सुना था ना कि उन्होंने भैया फेक व्यूज डलवाए अपने गानों पे, तो ये उसी चीज की बात कर रहे हैं एमिवे। और यहाँ पे एक चीज
चीज और सुनने को मिलती है कि ये कृष्णा को डिस करते हुए बोलते हैं कि मेरी मम्मी को मैंने सब कुछ दिलाया है बट तेरी मम्मी तेरे को पैदा करके पछता रही है। ये कृष्णा एमिवे को बोलते हुए नजर आते हैं अपने इस डिस में। ये 8 मिनट का डिस खत्म हो गया था, काफी ब्रूटल था भाई सच बोलूं तो। बट अभी कुछ दिन पहले आया मचाएंगे 4। जी हाँ, कृष्णा का आया मचाएंगे 4 और जिसमें भैया कृष्णा ने भाई क्या क्या नहीं बोला भाई। सबसे पहले तो वो एमिवे को डिस करते हुए उसको रैप का दीपक कलाल कह के बुलाते हैं और एमिवे की गर्लफ्रेंड को लेके कुछ कुछ चीजें भी बोलते हुए नजर आते हैं। और ये भी एमिवे बंटाई को बोलते हुए नजर आते हैं कि तेरे 17 मिलियन सब्सक्राइबर है फिर भी तू कुछ नहीं उखाड़ पा रहा है। 6 महीने से लगातार तू फ्लॉप हो रहा है, डिस के बिना तेरे 10 मिलियन नहीं आ रहे। और यहाँ वो ये भी बताते हुए आते हैं मुंबई से दिल्ली गाने के बारे में जो एमिवे और कृष्णा का कोलैब सॉन्ग था। इसमें वो बताते हैं कि उन्होंने अपना पूरा गाना एमिवे को दिया अपने चैनल में डालने को और 4 साल तक एमिवे ने उस गाने से भैया पैसे कमाए और बदले में कृष्णा ने कुछ भी नहीं मांगा। और ये भी बताते हुए नजर आते हैं कि एमिवे खुद भैया अपने गाने किसी और से लिखवा रहा है। अब मेरे को नहीं पता है किस गाने की बात हो रही है, आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताओ। और यहाँ हमको कृष्णा से ये भी सुनने को मिलता है कि एमिवे का जो लेबल है बंटाई रिकॉर्ड्स, उनके जो आर्टिस्ट है वो खुद एमिवे बंटाई की इज्जत नहीं करते। बट जिससे एमिवे बंटाई की भैया अभी लफड़ा चल रहा है कृष्णा से, भैया उसको अपना आइडल मानते हैं। साथ में वो एमिवे के दोस्त मिंटा को भी डिस करते हुए नजर आते हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले कृष्णा को डिस किया था और पूरे कलमकार लेवल को डिस किया था। हुण में उसका कुछ गाना था उसमें उनको डिस किया था। और भैया लास्ट में कृष्णा ये भी बोलते हुए नजर आते हैं कि अगली बार अगर एमिवे भैया उनकी माँ बाप पे गए तो भैया मार खाएंगे क्योंकि उनके पास उनका एड्रेस है। और भैया अभी तो सीन बस भैया रैपिंग तक चल रहा है, एक बार और बोला तो भैया रैप से निकलकर बाहर सीन बन जाएगा। कैसा सीन आप सब जानते हो भाई। खैर जो भी हो, ड्रामा चल रहा है, लोगों को बिग बॉस वाली जो ऑडियंस है उनको देखने में काफ़ी मज़ा आ रहा होगा। तो ये पूरा लफड़ा है, मैं आपको समझाया हूँ कि भैया एक दूसरे के डिस में ये क्या बोलता है, कब ये चालू हुआ था और अभी तक चल रहा है भाई। 2022 तक चल रहा है, 2018 में शुरू हुआ था, 19, 20, 21 और ये चौथा साल चल रहा है 22। वाओ और कितने साल तक चलेगा ये लफड़ा मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ। और लास्ट में ना एक चीज समझा देता हूँ भाई, ना मैं एमिवे के साइड हूँ ना मैं कृष्णा के साइड हूँ भाई। हम तो रैपिंग एंजॉय कर रहे हैं बट बीच में भाई माँ बहन को लाना, बंदी को लाना, उनके बारे में अंड बंड बोलना भाई ये सही नहीं लगता। खैर जो भी है हम बस बोल सकते हैं, बाकी उनके ऊपर ही है। चलो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय।